सर्वप्रथम यहाँ पे उपस्थित श्री अमरेश सिंह बबलू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम लोग इस समय उनके ऑफिस में बैठे हैं। मैं युवा जोश टीम देवरिया अमित पांडे और सर्वप्रथम यहाँ पे श्री अमरेश सिंह बबलू जी से बहुत ही अच्छा लगा मिलके हम लोगों को, और कुछ उनके बारे में हम जानते हैं क्योंकि जिस विकासखंड सलेमपुर ब्लॉक के ये प्रमुख हैं, इनके द्वारा बहुत ही अच्छा क्षेत्र में काम किया जा रहा है। तो इनसे प्रभावित होकर युवा जोश टीम देवरिया यहाँ ने इनसे इंटरव्यू लेने का सोचा है। तो आप सभी देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कड़ी में हम चलते हैं, आप लोग को मिलवाते हैं श्री अमरेश सिंह बबलू जी से, ब्लॉक प्रमुख सलेमपुर विकासखंड। तो बबलू जी, मैं जानना चाहूँगा कि सर्वप्रथम आप अपने बारे में दो शब्द पहले बताएं, उसके बाद हम फिर मुद्दे पे आते हैं। पहले अमित पांडे जी को मैं प्रणाम करता हूं। युवा जोश के संपूर्ण साथियों को, उत्तर भारत के सभी नौजवान साथियों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। मैं एक नौजवान हूं, एक सेवक हूं, और आपका मैं हरदम आभारी हूं कि आज नौजवानों को आप जागरूक करके एक समाज में अच्छा कार्य करने की बात सोचते हैं। साथियों, नौजवानों को हरदम प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे साथियों से जो अपना कार्य छोड़ के, अपनी घर गृहस्थी छोड़ के समाज को जागरूक कर रहे हैं और युवाओं में एक जोश भर रहे हैं, जिससे एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो, इससे मेरा परिवार, मेरा पूर्वांचल सुखी हो, समृद्ध हो और विकास कार्यों को अच्छे से संचालित करो। युवा प्रहरी मैं कहूँगा इस युवा जोश के साथियों को। मेरा परिचय आप में निहित है। मैं अमरेश सिंह बबलू आपका एक साथी हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा इन्होंने अपने बारे में बताया, और समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों को पूरी तरह से पस्त करके जिस तरह युवा इस देश में, इस समाज में आगे आ रहा है, और बहुत ही अच्छा लगा। तो इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक और क्वेश्चन बबलू जी से। बबलू जी, जिस विकासखंड में आप काम कर रहे हैं, तो उस विकासखंड में आप को कैसा लग रहा है? किस किस मुद्दों पे आपने काम किया है और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको सुधारना चाहते हैं आने वाले समय में? तो जी प्लीज़। मैं नौजवान साथियों में सबसे प्रेरणा लेता हूं, अपने छोटे नौजवान साथियों से, अपने समक्ष के नौजवान साथियों से, बड़ों से। लोकतंत्र की परंपरा में भेदभाव मिटा के विकास कार्य को बढ़ाया जाता है। जैसे बहुत दलीय नेता, पदों पे आसीन लोग ऐसे होते हैं जो जातीय भावनाओं में बंधे होते हैं, वो जाति विशेष का कार्य करते हैं। हम लोगों ने एक प्रेरणा ली विवेकानंद से, एक प्रेरणा ली भगत से, एक सुभाष चंद्र बोस से। ऐसे देश के प्रेरणा स्रोतों से हमने सीख लिया और मैंने इसको प्रमाणित किया। संजोग से आप युवा साथी हमसे बात कर रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे, तभी एक चांद पलिया का क्षेत्र मेरे बीच में आता है जो मुझे मत नहीं देता है जी। लेकिन मैंने विकास कार्य कराया और प्रत्यक्षम की प्रमाणम। इससे मैं चाहूँगा कि अपने मुंह से बताएं कि हमको मत भी नहीं दिया, मैंने काम करा दिया, शिलापट पे इनका नाम लिख दिया। इनसे भी आप इंटरव्यू ले। ऐसे प्रमाणिकता की जरूरत है समाज को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे बबलू जी ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो जो मुद्दा था उस मुद्दों को इन्होंने सॉल्व आउट किया है। तो सर्वप्रथम आपका नाम जानना चाहूँगा। शुभ नाम आपका क्या है? रामप्रीत बीडीसी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप किस गाँव से बीडीसी हैं? चांदपलिया। अच्छा, चांदपलिया। चांदपलिया। तो क्या ऐसा मुद्दा था जिस मुद्दे को मिलके सॉल्व किया गया, और कितना कठिन मुद्दा था उसके बारे में दो शब्द बोलिए। काम हमको मिला है, काम कराए हैं। अच्छा, हमको काम मिला है, काम कराए हैं, काम मिलेगा जी, हम खुश हैं। बहुत अच्छा। मतलब हमें मत नहीं प्रमुख जो को दिए थे, लेकिन फिर भी हम आए इनके पास, तो जो है कि काम दिए, कोई भेदभाव नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कहने का मतलब कि आपने बताया है कि कोई भेदभाव नहीं है, और ऐसे नेता और ऐसे जनमानस, ऐसे जननायक को मेरा सलूट सलाम है कि आपने किसी भेदभाव को न देखते हुए आपने समाज में उन लोगों को, उन समाज के गरीब तकबे, निर्धन
असहाय ज़रूरतमंदों के आप मसीहा के रूप में इस समय उभर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और चाहूँगा कुछ बताएं आप। मैंने इसलिए नहीं है प्रमाणित किया कि मैं यह कार्य किया, मैंने इसलिए किया कि लोकतंत्र के मंदिर पर स्थापित लोग जब भी बैठें तो भेदभाव से बाहर हो जाएं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे विकास खंड होंगे, मतों के आधार पे विकास कराए जाते हैं। संयोग से नौजवान साथी हैं, मैं आज़ाद भगत सब देखता हूँ नौजवान साथियों में, और संयोग से इन्होंने हमसे इंटरव्यू लिया, और मैं आपका ऐसा द्वारपाल हूँ, ऐसा सेवक हूँ कि प्रकृति ने भेज दिया चांद परिया के उस हरिजन जाति के क्षेत्र पंचायत सदस्य को, जी, जो मुझे मत भी नहीं देता। मैं भेदभाव नहीं करता हूँ, विकास करता हूँ, और विकास करने के बाद अपनी बात कहता हूँ समाज में। मैं नहीं कहता हूँ मैं कि बहुत बड़ा सदगुरु हूँ, बहुत बड़ा राजनेता हूँ, नहीं। नौजवान साथियों को जरूर कहता हूँ कि प्रेरणा लो, जाति भावनाओं से उठ के समाज की सेवा करो। सेवा करोगे तो युवा जो साथियों की तरह आपका भी नाम रोशन होगा और समाज को एक प्रेरणा का मार्ग आप लोग देंगे। इससे आज अपनी बात समाप्त करता हूँ। अमित पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही समाज के लिए आप लोग लड़ते रहिए, चलते रहिए, संघर्ष करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा जोश टीम के द्वारा यह इंटरव्यू लिया गया। सर्वप्रथम यहाँ पे उपस्थित सभी को थैंक यू, और ख़ासकर सलेमपुर के ब्लॉक प्रमुख श्री अमरेश सिंह बबलू जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप समाज में हर तकबों के लिए आप मसीहा और विकास के नाम पे आपने मिसाल एक पेश किया है इस समाज को। तो थैंक यू बबलू जी, बहुत बहुत धन्यवाद युवा जोश टीम देवरिया की तरफ से। थैंक यू।